उत्तराखंड आज देश के लिए एक नजीर पेश करने जा रहा है। दरअसल कुछ ही घंटों में राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। इसे सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की कमेटी ने तैयार किया है। पिछले दिनों 740 पन्नों के इस ड्राफ्ट को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। कहा जा रहा है कि इसके जरिए अब बहु विवाह पे रोक लग सकेगी। साथ ही अवैध संबंध से पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा। और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। सीएम पुष्कर धामी और उनकी सरकार ने इसको लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये कदम देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि छोटा सा उत्तराखंड देश के लिए नजीर पेश करने जा रहा है। विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं, उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें मातृशक्ति के उत्थान के लिए। धामी सरकार लंबे वक्त से यूसीसी बिल को लेकर एक्शन मोड में है। अब कुछ ही घंटों में ये बिल उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर रख दिया जाएगा। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि धामी सरकार भू कानून और प्रदेश के दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। समान संहिता कानून है या भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को भ्रमित करने की बात है, या भारतीय जनता पार्टी आज जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं कि भू कानून मजबूत बनना चाहिए, उत्तराखंड की जमीन सुरक्षित रहनी चाहिए, उत्तराखंड में मूल निवास बनना चाहिए। आज बेरोजगार कह रहा है कि जो भर्ती घोटाला है, भर्ती घोटालों की जांच होनी चाहिए। इस बिल को लेकर पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो बातें ड्राफ्ट में हैं, उसके मुताबिक लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का प्रावधान है। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार बताने होंगे। पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी बहु विवाह पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार होगा और लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस संबंध में काम कर रहा है। जैसे अभी ने उत्तराखंड का विषय रखा, गोवा में पहले से यूसीसी का बहुत से प्रावधान लागू है और उत्तराखंड सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड की कैबिनेट ने अप्रूव किया और अभी उनपे भी कुछ फैसला आने वाला है। और जैसे ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट आएगी, भारत सरकार उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। वैसे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर सक्रिय है। तो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट से पूरी तरह से पर्दा उठ जाएगा। आखिर इसमें क्या है और आगे ये सामाजिक तौर पर कैसा असर डालेगा? अंकित शर्मा और पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।